दिव्या जी, एक जो आवाज उठ के आती है ना, वो आवाज ये आती है कि वहां पर जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, उनका झुकाव मैतेई समुदाय के प्रति है। इस कारण से समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि कुकी समुदाय जो अनुसूचित जनजाति समूह का प्रतिनिधित्व करता है, उसे लगता है कि उसके हितों का देखभाल करने वाला कोई नहीं है। इससे अनभिज्ञ नहीं है इन आक्षेपों से, इन आरोपों से। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां की जो राज्यपाल हैं, जो मूलतः मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती है, नाम उनका सुश्री अनुसुईया उइके है, वो भी इस मसले की हैंडलिंग को लेकर अपनी नाखुशी एक समय जाहिर कर चुकी है। क्या आपको लगता है कि वाकई देश ने उतनी संजीदगी से मणिपुर की समस्या को लिया है जिस संजीदगी से इस समस्या को लिया जाना चाहिए था? सीधा सवाल है मेरा दीपक विजयवर्गीय जी से, भाजपा प्रवक्ता के तौर पर ही नहीं बल्कि एक विचारक के तौर पर, एक समाज के प्रति संवेदनशील व्यक्तित्व के तौर पर। देखिए, ऐसा है कि सरकार ने इसको बहुत संजीदगी से लिया है, लेकिन इस समाज में जो रिसोर्सेज हैं और उसके लिए बहुत सारे सामाजिक समूहों के बीच दशकों से, कई बार शताब्दियों से संघर्ष चलता रहा है। और जो कुकी समुदाय की जो बात है, कुकी समुदाय का जो पक्ष है, मैतेई समुदाय का जो पक्ष है, दोनों के पक्ष हैं। आप किसी को सही और किसी को गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब मैतेई समुदाय कह रहा है कि हम भी आदिवासी हैं, आप किस आधार पर उनको इनकार कर रहे हैं? अगर वहां के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं वो मैतेई समुदाय होने के नाते उनका भी कोई मत है, तो आप उनको सीधे आरोपित नहीं कर सकते। उसका एक पक्ष हो सकता है जी। लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात को पहले टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया उसके बाद ये सारी की सारी चीजें हैं उभरी हैं। तो मैं समझता हूं कि इस संबंध में जब अदालतों तक में मैच्योरिटी का अभाव है देश के अंदर, आप देश के किसी भी समुदाय से, किसी राजनीतिक दल से पूछ लीजिए कि इस संबंध में क्या कहना है, कोई साफ कहने की स्थिति में नहीं होगा कि मैतेई आदिवासी है या नहीं है जी। या मैतेई लोग अगर दूसरे राज्य के हिस्सों में रहना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, तो उनको रोका जाना चाहिए या नहीं रोका जाना चाहिए? मैं नहीं समझता कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक या नॉर्थ ईस्ट की भी स्टेट में इस संबंध में कोई आम सहमति जैसी कोई बात है, क्योंकि ये जो टकराव है, ये जो संघर्ष है, ये शताब्दियों का है, सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। और संसाधनों पर हिस्से को लेकर सारी बात है। जाहिर तौर पर जब ये सारी जो छोटे छोटे समुदायों के रूप में लोगों की पहचान है, जब वो विराट स्वरूप में अपने आप को जो है कि हम सबसे पहले हमारे जो सामूहिक हित है वो जरूरी है, उसका इतना सोचने की स्थिति में नहीं आते। तो एक राष्ट्र राज्य बनने की प्रक्रिया में इसमें कई बार समय लगता है। हो सकता है 6-7 दशक हमको आजाद हुए हो गए हैं, लेकिन और समय लगेगा थोड़ी मैच्योरिटी आने में। सरकार पूरी मैच्योरिटी के साथ कदम बढ़ा रही है और अदालतों को भी इस संबंध में किसी दबाव में आने के बजाय, दबाव में टिप्पणियां करने की बजाय ज्यादा मैच्योरिटी से काम लेने की जरूरत है। मैं समझता हूं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की अतंत्रित्व वाली, उससे समुदायों को भड़कने का मौका मिला।